ये जहाँ मैं बैठा हुआ ना, ये काफूर का दरख्त है और ऐसी खुशबू है इसमें। और ये दरख्त के बीच में सीट बनी हुई है जहाँ मैं बैठा हूँ, दरख्त के बिल्कुल दरमियान में बैठा हूँ मैं। सुभान अल्लाह, देखें ज़रा ये। और ये मनाजर, इस तरह के दरख्त सिर्फ़ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेंगे? बागे जनाब में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। के साथ इस तरह की चीज़ें रूनुमा होती हैं कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तो फिर ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इनकलाब लेकर आती हैं और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वाकई वो अल्लाह है जो सुनता है, देखता है और दिल से मांगी हुई दुआओं को कबूल करता है। आपका यकीन मजबूत हो जाता है। तो इन दो वाक़यात के बाद मैं ऐसा ग्रुप, ऐसे अफराद जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, यानी अच्छी बातें लोगों को बताएं और बुरी बातों से लोगों को मना करें, अल्लाह ताला को वो बंदे, वो ग्रुप, वो अफराद, अगर किसी शख्स, किसी इंसान से अल्लाह ताला खुश होते हैं तो उसको दौलत से नहीं नवाजते, उसको दुनिया में पैसा, दौलत, गाड़ियाँ, अच्छे बड़े बड़े घरों से नहीं नवाजते, बल्कि इसका फैसला अल्लाह ने कुरान पाक में किया कि मैं उसको अपनी दीन की समझ अता कर देता हूँ। अब ये बड़ी गहराई की बात है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि जिससे मैं खुश होता हूँ मैं उसको अपने दीन का रास्ता दिखाता हूँ, अपने दीन की समझ। इन दो वाक़यात के बाद मेरा अपने रब पे ईमान और यकीन बड़ा मजबूत हो गया। अब मैंने ये शुरू कर दिया कि मैंने अपने दोस्तों को और जो मेरे जानने वाले थे, जब भी मुझे मौका मिलता तो मैं उनको ये वाक़यात नहीं सुनाता था, बल्कि ये ज़रूर कहता था कि यार अल्लाह ताला सुनते हैं, नमाज़ पढ़ा करो, अल्लाह ताला को याद किया करो और अल्लाह ताला से दुआ मांगा करो। इंशाल्लाह आपकी मांगी हुई हर दुआ अल्लाह ताला कबूल करेंगे। और ये बड़े यकीन के साथ मैंने बचपन में ही कहना शुरू कर दिया। इन दो वाक़यात के बाद तीसरा जो मेरे साथ वाक़या पेश आया बचपन में, वो इन दोनों वाक़यात से मुख्तलिफ था, डिफरेंट था। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। जो बड़ा होता है उसकी बड़ी ड्यूटीज़ होती हैं, पेरेंट्स ने उसकी ड्यूटी लगाई होती है। 5 बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ा था, तो मेरी कुछ ड्यूटीज़ थी। तो एक ड्यूटी मेरी पक्की कन्फर्म थी, वो ये थी कि मैं सुबह फजर की नमाज के बाद दूध लेने के लिए कोई कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पैदल सफ़र करता था। यानी 2 से 3 किलोमीटर पैदल जाना और फिर वहाँ से दूध लेके पैदल घर वापस आना। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ और उस रास्ते में जहाँ से मैं गुज़रता था डेली, वहाँ पर घर से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के बाद एक ऐसी जगह आती थी जहाँ पर एक गोल चक्की का पार्ट, ये जो आटा पीसने वाली चक्की होती है ना, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट, शायद वो किसी पुराने ज़माने की चक्की का था, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया और कैसे वहाँ पर पड़ा हुआ था। वो पत्थर का एक बहुत बड़ा गोल टुकड़ा था जो वहाँ पे रास्ते में आता था और मैं अक्सर उसके ऊपर से जंप लगा के गुजर के जाता था। ये रोज़ का मेरा मामूल था। तो एक रात ऐसा हुआ, ये उन दो वाक़यात के बाद का वाक़या है। और मैंने उन दो वाक़यात के बाद मैंने आपको बताया कि मैंने अल्लाह के फ़ज़ल से बचपन में तबलीग करना शुरू कर दी। उस अल्लाह की ज़ात की तारीफ़ करनी, अपने दोस्तों को बताना और ये कहना, अपनी बातें ना सुनाना, बल्कि ये कहना कि यार अल्लाह ताला के साथ जुड़ो, अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं। ये मैं कहा करता था। अब हुआ ये कि मैं एक रात सोया और मैं रात को ख्वाब में देखता हूँ कि मैं दूध लेने जा रहा हूँ। वही जो रूटीन थी मेरी ना, दूध लेने की। अच्छा, मैं अपनी टॉपिक से थोड़ा सा हट के एक बात बताने जा रहा हूँ आपको। ये मेरे पीछे आप दरख्त देख रहे हैं, अल्लाह अकबर, इसकी आप चौड़ाई देखें। ये 114 साल पुराना दरख्त है, 114 ईयर्स ओल्ड ट्री, ठीक है जी। और ये अर्जेंटाइन से आया है और ये बागे जना है लाहौर का और बड़ा खूबसूरत गार्डन है। अभी आज दिल कर रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी सी बेहतर हुई है, तो मिसिस को लेके मैंने कहा चलो जाके बागे जना में बैठते हैं, थोड़ा सा
इंजॉय करते हैं, रेस्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं, क्योंकि यहाँ दरख्त बड़े नायाब दरख्त हैं और ये देखने के काबिल बाग है। आप अगर लाहौर में रहते हैं तो कोशिश किया करें कि महीने में कम से कम एक दफ़ा बाग जना का चक्कर लगाया करें अपनी फैमिलीज़ के साथ, और आके 2-3 घंटे यहाँ पे स्पेंड किया करें। इंशाल्लाह आप फ्रेश हो जाएंगे। तो ये बड़ा खूबसूरत दरख्त है, देखें उसकी चौड़ाई देखें और कमाल है माशाल्लाह जी। अल्लाह ताला की शान देखें, सदके जाएँ उसके कि इतना वसी और अरीज़ और इतना बड़ा दरख्त माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके साए के नीचे बैठा मैं ये आपसे बातें कर रहा हूँ। तो वो जनाब मैं रात को सोया और मैंने ख्वाब में देखा कि मैं उसी तरह रूटीन से दूध लेने जा रहा हूँ। दूध लेने जा रहा हूँ तो रास्ते में जब वो जो पत्थर आता था ना गोल सा, वो पत्थर आया और ख्वाब में मैं देख रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे ना रुक गया हूँ। रुक के ऊपर चढ़ने की बजाय जंप लगा के उसके नीचे ऐसे मैं झुक के देखना शुरू कर दिया मैंने। तो मैंने देखा कि उस पत्थर के नीचे काफ़ी सारे पैसे पड़े हुए हैं, उनमें सिक्के भी हैं और कुछ रुपए हैं। उस वक़्त 1 रुपये का भी नोट होता था, करेंसी नोट होता था, 2 रुपये वाला भी होता था। तो वो कुछ 2 रुपये, कुछ 1 रुपया और कुछ शायद 5 रुपये और कुछ सिक्के, और सारे के सारे चमक रहे हैं बिल्कुल न्यू। ये मैंने उस ख्वाब में देखा और उनको देख के मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ ख्वाब में, और उसके बाद वो ख्वाब ख़त्म हो जाता है। मैं सुबह उठा हूँ और उठ के वही रूटीन, फजर की नमाज, और फिर उसके बाद वो मैंने डोल पकड़ा, क्योंकि उस वक़्त दूध डोल में लेकर आते थे, शॉपरों में शॉपर का उस वक्त ट्रेंड नहीं था। तो वो मैंने डोल, मामा ने मुझे, मेरी वालदा ने डोल पकड़ाया और मैं अपनी ड्यूटी पे चला गया। अब वो ख्वाब मेरे ज़हन से निकल चुका है रात वाला, लेकिन जब वो पत्थर मेरे सामने आता है ना रास्ते का, तो यकदम मुझे ब्रेक लग जाती है और वो रात वाला जो सीन है वो मेरे सामने आ जाता है। और मुझे याद आता है रात को मैंने एक ख्वाब देखा था और ख्वाब में मैंने इस पत्थर के नीचे ऐसे देखा था, तो इतने सारे पैसे पड़े हुए थे, नए पैसे, बिल्कुल फ्रेश नोट और सिक्के। ये सोच आते ही मैं सस्पेंस में ना चलता हुआ उस, जब वो गोल सा जो पार्ट था चक्की का बड़ा सा और पत्थर का बना हुआ था, बजाय मैं उसके ऊपर जंप लगाता जो मेरी रूटीन थी और फिर जंप लगा के नीचे उतरता, मैंने जैसे ड्रीम में देखा था उसी तरह मैंने उसके नीचे होकर जब देखा, तो यार यकीन करें वल्लाह मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, बिल्कुल 110% वही सीन, वही नज़ारा, वही उसी तरह की पैसे सिक्कों में और करेंसी नोटों में, और बिल्कुल फ्रेश और न्यू। यार मैं तो हिल गया, यकीन करें वल्लाह मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मैं सकते में आ गया थोड़ी देर, अल्लाह अकबर। और इधर उधर मैंने जब देखा कोई उधर बंदा ना बंदे की। अच्छा, फिर ये भी मेरे साथ हुआ है कि इन मौक़ों पे ना, जब मेरे साथ इस तरह की कोई चीज़ हुई है तो उन मौक़ों के ऊपर, उस मोमेंट के ऊपर वहाँ पे कोई भी नहीं है। ये पता नहीं ये ऐसा लिखा जा चुका था और ऐसा होना ही था कि उस वक़्त कोई किसी शख्स ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, ना वहाँ पे किसी ने आके मेरे साथ वो देखी चीज़, ना पूछा क्या देख रहे हो, बंदा ना बंदे की साथ। हाँ, ये भी हुआ है कि उस सीन के बाद, वो काम होने के बाद ज़रूर फिर कोई ना कोई मुझे नज़र आया, लेकिन उस टाइम पे कोई नज़र नहीं आया। अब मैंने जनाब, क्या बच्चा था, बचपना था, बड़ा खुश हुआ, और ये खुशी मेरी उन 2 वाक़यात से भी बढ़कर थी कि जो मैंने रात को ख्वाब में देखा वो मेरा ख्वाब बिल्कुल 110% सच हो गया यार। मुझे पहले तो ऐसे लगा कि मैं ख्वाब में ही हूँ, लेकिन अपना मैंने सर झटका लगाया, हिलाया, और वो हाथ मैंने राइट अपना अंदर थोड़ा सा करके जब उनको मैंने हाथ में पकड़ लिया ना, सिक्कों को और पैसों को, तो तब मुझे पता चला कि मैं होश में हूँ, नींद में नहीं हूँ, और ये मेरे साथ हुआ है। तो दोस्तों, मैंने वो पैसे पकड़ के अपनी जेब में डाले, दूध लेने गया, दूध लेके घर आ गया, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। वो पैसे मैंने संभाल के, हमें बचपन से हमारे पेरेंट्स से अपना एक अटैची केस दिया हुआ था सब बच्चों को, उसमें हम अपनी प्राइवेसी थी हमारी, अपनी चीज़ें रखते थे। मैंने वो पैसे उनमें उस अपने अटैची में संभाल के रख दिए, लेकिन मेरा अल्लाह के ऊपर ईमान और यकीन करोड़ों % मज़ीद बढ़ गया।
बचपन की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर बचपन में किसी बच्चे के साथ इस तरह के वाक़यात होंगे तो वो तो फिर अल्लाह ताला के साथ कितनी मोहब्बत करेगा। बस इस गुनाहगार ने मोहब्बत तो बहुत की अपने रब से और करता ही इस दुनिया से जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन क्योंकि दुनिया है, दुनिया के अंदर आपको सारे कामों को करना भी पड़ता है, ज़िंदगी भी गुजारनी पड़ती है, तगो-दो करनी पड़ती है। दुनिया में इम्तिहान भी आते हैं आपके साथ, बीमारियां भी आती हैं, सब कुछ साथ ही है इस दुनिया में, क्योंकि वो माफ़ी नहीं है। नबी पैगंबर आए, उनके ऊपर भी बड़े बड़े इम्तिहान आते हैं। तो दुनिया में ऐसे चलता है। लेकिन अगर आपका यकीन बना दिया जाए ना मजबूत, तो वो बड़ी खुश नसीबी है आपके लिए। तो मेरा ये बातें करने का मकसद, ये वीडियो बनाने का मकसद अपनी कोई चीज़ का अच्छाई बताना या वो नहीं है। मकसद मेरी नीयत, इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमलों का दारोमदार है ही नीयत पे। तो नीयत दोस्तों ये है कि आप भी अपने रब के साथ जुड़ जाओ, मोहब्बत करो और कोशिश करो। हर चीज़ को पाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है ना, तो कोशिश तो करो ना, कम से कम नीयत तो करो ना कि मरने से पहले पहले हम अपने रब के साथ सच्चे दिल से जुड़ जाएं। और जुड़ने के जो तरीके हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि दिल में नीयत करें। सबसे पहले नीयत करें और नीयत करके गौर व होश करें, सोचें वो बातें जो उस मालिक और खालिक को पसंद हैं उनको आप भी पसंद करें, उन पर अमल करने की कोशिश करें। नीयत तो करें ना कम से कम, क्योंकि नीयत करने से अल्लाह ताला आपके नामा या माल में लिख देते हैं आपकी नेकी जो है। नीयत कम से कम आप करें, उस नीयत का भी आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे इस दुनिया में भी। और मैं अपना एक बचपन का अमल आपको बताता हूँ जो मैंने उस वक्त अपने बचपन में करना शुरू कर दिया था। और वो ये था, जब मुझे मेरे बाप ने, वालिद मोहतरम ने बताया कि अल्लाह की मखलूक के साथ प्यार करो तो अल्लाह बहुत खुश होता है, अल्लाह बहुत राज़ी होता है। चाहे वो इंसान है, जानवर है, यार कोई भी चीज़ है तो सब अल्लाह की मखलूक। और इसमें मज़हब का भी कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह के बंदों के साथ मोहब्बत करो, अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत करो, अल्लाह आपके साथ मोहब्बत करेगा। और ये अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है। अच्छा, मैंने एक आदत अपनी बनाई। मुझे जो पॉकेट मनी मिलती थी ना बचपन में, जब मैं हाई स्कूल में था तो पैदल जाया करता 3 से 4 किलोमीटर में पढ़ने के लिए जब हाई स्कूल। तो जो पॉकेट मनी मेरी होती थी ना, उसमें से मैं रास्ते में एक ऐसे एरिया से गुज़रता था जहाँ पे बड़ी गुर्बत थी। और वहाँ जो बच्चे थे फटे पुराने कपड़े पहन के खेल रहे होते थे, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे। तो मैंने बचपन में ये करना शुरू किया कि अपनी उस पॉकेट मनी में से चेंज करवा के सिक्के, उस वक्त सिक्कों की बड़ी अहमियत थी दोस्तों, यहाँ तक कि 10 पैसे 5 पैसे के सिक्के से भी बड़ा कुछ आ जाता था बच्चों की चीज़ें। तो मैंने वहाँ से गुज़रते हुए ना, जो बच्चे मैंने देखने ना जो बहुत गरीब है बेचारे और खेल रहे हैं, तो मैंने गुज़रते हुए उन बच्चों के हाथों में वो सिक्के पकड़ाते जाना। कभी सिक्के और कभी उनके लिए कोई कैंडीज़ ले लेनी, कोई चीज़ ले लेनी। ये मैंने बचपन में ही काम शुरू कर दिया हुआ था। शायद अल्लाह ताला को ये एक छोटी सी जो नेकी, मेरी एफ़र्ट थी, वो मेरी बचपन में पसंद आई कि उसकी मखलूक और मासूम बच्चे मासूम होते हैं ना, दिल के अच्छे होते हैं ना। आपको भी अगर ये मौका ज़िंदगी में मिले ना, तो बच्चों को खुश रखा करें, खुश किया करें, अपने बच्चों को भी और अपने इलाके के बच्चों को, ख़ासकर यतीम गुरबा जो बच्चों का सहारा नहीं है और जो गरीब बच्चे हैं, कोशिश करें कि उनके दिल को खुश करें। अगर आपने उनके दिल को खुश कर दिया तो यकीन करें आपके साथ ऐसे ऐसे मामला तो होंगे, अल्लाह ताला आपको ऐसे खुश करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि जितनी मर्ज़ी आप मेहनत कर लेंगे उस तरह नहीं आप खुशी पा सकेंगे जितना ये अमल करने से आप खुशी पाएंगे। इसके साथ ही बंदे ना चीज़ को इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में इस गुनाहगार को याद रखिएगा। आई लव यू के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।